सो दिस इज द मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज के बाद नेक्स्ट जो हमारी थर्ड फेज आ जाती है, दैट इज द एनाफेज। एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होता है, एक्चुअली जो सेंट्रोमियर है, जैसे मैंने ये आप लोगों को एक क्रोमोसोम ड्रॉ करके बताया, तो ये क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर बीच में से डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो ऐसे जो है हमारे क्रोमोसोम जो है दो पोर्शन में स्प्लिट हो जाएगा। तो जो सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स है, तो दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स जो है एक दूसरे से सेपरेट होगी और हर एक सिस्टर क्रोमाटिड के पास अपना अलग से सेंट्रोमियर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग के बाद क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम्स है दे विल अरेंज देम सेल्फ। ओके, सो मैं आप लोगों को भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। सो दिस इज द सेल, these are the centrioles, these are the spindles, एंड जो क्रोमोसोम्स जो हुए थे, स्प्लिट हुए थे, वो क्या करेंगे, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ फेस कर लेंगे ऐसे। जो इनका सेंट्रोमियर रहेगा वो ऊपर की तरफ होगा और इनकी जो आर्म्स है वो नीचे की तरफ रहेंगी। सो सेम ही यहाँ पे भी ऐसे ही क्रोमोसोम्स स्प्लिट हुए थे ना, स्प्लिट होने के बाद अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे। ओके, सो इनके आर्म्स जो हैं देखो एक दूसरे की तरफ, इक्वेटर की तरफ फेस कर रही है, और जो इनके सेंट्रोमियर्स हैं वो पोल्स की तरफ जो है फेस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, दिस विल हैपन ड्यूरिंग द एनाफेज। डॉटर क्रोमोसोम्स बन गए, दो कॉपीज बन गए क्रोमोसोम्स की, तो इनको डॉटर क्रोमोसोम्स बोल सकते हो। तो डॉटर क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को इन स्पिंडल्स के ऊपर अरेंज कर लिया, जिनके सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ फेस करेंगे और आर्म्स जो है इक्वेटर की तरफ जो है फेस करेंगी। अगर आप लोग इनको ध्यान से देखो तो ये जो सिस्टर क्रोमोसोम्स है ऐसे एल शेप में अरेंज रहेंगे, या फिर ऐसे जे शेप में अरेंज रहेंगे, या फिर ऐसे वी शेप में जो है अपने आप को अरेंज करेंगे। क्योंकि दो ही आर्म्स है तो एल शेप, वी शेप या फिर जे शेप जो है वो आप लोग को देखने के लिए मिलती है। सो दिस वाज अबाउट द एनाफेज। ओके, नेक्स्ट जो हमारी फेज है, जो फोर्थ फेज है, दैट इज कॉल्ड टीलोफेज। तो अब जो टीलोफेज है वो टोटली ऑपोजिट रहेगी हमारी प्रोफेज के। प्रोफेज के ड्यूरिंग क्या हुआ था, डिहाइड्रेशन, क्रोमोसोमल जो है उनकी कंडेंसेशन हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई अपरेटस डिसअपियर हो गया था। तो जो कुछ भी जो प्रोफेज के ड्यूरिंग डिसअपियर हुआ, टीलोफेज के ड्यूरिंग उसकी फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी। टीलोफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, सेम ही है कि पहले सेल ड्रॉ किया, जो स्पिंडल्स के ऊपर क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स क्या हुए, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए। तो यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ पोल की तरफ आके इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आके ऐसे इकट्ठे हो गए पोल्स की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जब ये पोल्स की तरफ इकट्ठे हुए तो इनके अराउंड नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो इनके अराउंड नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बन जाएगी। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनने की वजह से क्या होगा, जो ये स्पिंडल्स थे बीच में से ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे। जो डिसअपियर हो गए तो वहाँ पे फिर क्या होगा, वहाँ पे एक नया न्यूक्लियस डेवलप हो जाएगा और इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे उनकी हाइड्रेशन होके वो डीकंडेंस हो जाएंगे, फिर से क्रोमेटिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उनके विचकार न्यूक्लियोलस जो है उसकी फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी। तो क्या हुआ,
टीलोफेज में क्या हुआ, अपोजिट टू प्रोफेज हुआ, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, नया न्यूक्लियोलस बन गया, क्रोमोसोम्स की डीकंडेंसेशन हो गई, हाइड्रेशन हो गए, और क्रोमोसोम्स जो है ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो गए. सो दिस वाज द टीलोफेज. सो टीलोफेज के बाद जो नेक्स्ट हमारी फेज आएगी, दैट इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के ड्यूरिंग क्या है, जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये बीच में ऐसे इन्वेजिनेट हो जाएगी. सो रेड कलर से मैं आप लोगों को मेंशन कर रही हूँ डिफरेंट कलर, और इनके विचकार ऐसे मिड बॉडी फॉर्म हो जाएगी. मिड बॉडी फॉर्म होने से फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा सेल था अब ये सेल टोटली सेपरेट हो जाएगा. तो ये डिवाइड हो गया दो नए डॉटर सेल्स में. तो जो मैंने ये डार्क ब्लैक कलर का इतना बड़ा सा बंच ऑफ राउंड बनाया है, सो दीज आर इंडिकेटिंग के दो नए सेल्स जो है इनकी फॉर्मेशन हो गई. मिड बॉडी भी डिसअपियर हो जाएगी और दो डॉटर सेल्स जो है वो फॉर्म हो गए. सो माइटोसिस इज कंप्लीटेड हियर. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. I will show you diagram also. Is it visible to everyone? बच्चों ये पिक्चर आप लोग को शो हो रही है या नहीं? No, ma'am. Okay, give me a second. Give me a second. Is it visible now? Yes. Yes? Yes, ma'am. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल सेल जिसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. अर्ली प्रोफेज में क्या है देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये यहाँ पे एस्टर्स बना दिए और ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट हो गए, और साथ ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स है इनकी डिहाइड्रेशन होके ये कंडेंस होने लगेंगे. यहाँ से एरो इधर आ रहा है. तो इसके बाद अर्ली प्रोफेज के बाद इन्होंने मिड प्रोफेज नहीं ड्रॉ की, सीधी अर्ली के बाद लेट प्रोफेज में आ गए. तो बीच में देखो ये क्रोमोसोम्स बन गए और ये एस्टर्स एक दूसरे से दूर चले गए हैं. ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को अभी इक्वेटर के ऊपर सेट कर रहे हैं. तो लेट प्रोफेज में इन्होंने एक मिस्टेक कर दी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखी हुई है बट इट विल डिसअपियर प्रॉपरली. उसके बाद मेटाफेज आ जाएगा. मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स ने अपने आप को इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लिया. इनके विचकार अगर देखो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, लाइंस सी लगी हुई हैं, दे आर कॉल्ड स्पिंडल्स. सो मेटाफेज के बाद नेक्स्ट एनाफेज स्टेज आ जाएगी. एनाफेज के ड्यूरिंग क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, इनके विचकार जो स्पिंडल्स है वो डिसअपियर होने लगेंगे, और जो ये सिस्टर क्रोमोसोम्स है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. टीलोफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, क्रोमोसोम्स जो है वो बिल्कुल कंडेंस हो जाएंगे, उनकी डीकंडेंसेशन हो जाएगी, हाइड्रेशन हो जाएगी, और टीलोफेज हो जाएगा. दो जो है न्यूक्लियस बन जाएंगे. दो न्यूक्लियस बन गए, डॉटर न्यूक्लियस बन गए. अब सेल का बीच में से ब्रेकेज होगी जो कि साइटोकाइनेसिस के ड्यूरिंग होगी, और दो डॉटर सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी. सो इंटरफेज टर्म बार बार यूज हो रही है. इंटरफेज क्या होता है, सेल का डेवलपमेंटल स्टेज होता है. अब जो ये डॉटर सेल्स बन गए ये अपने आप को डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, ताकि बाद में अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर सके. इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मेन मैम पर्पस, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स पूरे नहीं थे? हाँ जी मैम जो आपने बताया था पहले, प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरे होते हैं, तो आपने टीलोफेज में बोला कि मतलब उनका उल्टा होता है, तो आपने हाफ कर दिए. हाफ नहीं हुए बच्चे. जब यहाँ पे डिवीजन हुई ना क्रोमोसोम्स की, डिवीजन के ड्यूरिंग क्रोमोसोम्स डिवाइड होकर के एक कॉपी एक पोल की तरफ चली गई, दूसरी कॉपी दूसरे पोल की तरफ चली गई. अब ये जो दो कॉपीज बनी है, तो जो पेरेंट सेल में 23 पेयर्स थे, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 46 पेयर हो जाएंगे. ये 23 पेयर और ये 23 पेयर. जब ये टीलोफेज में डिवीजन हुई है, 23 पेयर इस न्यूक्लियस में चले गए, 23 पेयर इस न्यूक्लियस में चले गए. जो प्रोफेज के ड्यूरिंग मैंने आप लोग को बताया कि कंडेंसेशन हो रही है हमारे क्रोमेटिन्स की, कंडेंसेशन के ड्यूरिंग ही जो क्रोमोसोम्स की ये डबल कॉपीज बन गई.
ये क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज है। जब सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए तो हाफ कॉपीज इधर रह गई, हाफ इधर, 23 इधर, 23 इधर, तो दोनों न्यूक्लियस में वो डिवाइड हो गई, ताकि जितने पेरेंट में 23 पेयर क्रोमोसोम है, दोनों डॉटर सेल्स में भी 23 पेयर्स रहे क्रोमोसोम के। तो इसके पास भी 23 पेयर रहेंगे, इसके पास भी 23 पेयर क्रोमोसोम्स के रहेंगे। क्लियर? मतलब एक ही सेल में दो दो न्यूक्लियस बन गए। हाँ जी, तभी उसकी डिवीजन होगी ना। जब सेल डिवाइड होगा, नया सेल बनेगा, तो नए सेल के पास अपना न्यूक्लियस चाहिए। तो वो न्यूक्लियस अगर दो नहीं बनेंगे तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेल डिवीजन? पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा, साथ में साइटोप्लाज्म में जितनी ऑर्गेनेलिज हैं उनकी भी दो दो कॉपी बन जाएंगी, दो माइटोकॉन्ड्रिया, दो गोल्जाई बॉडी, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी की सभी ऑर्गेनेलिज की दो दो कॉपीज बन जाएंगी। और जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो आधी कॉपीज इधर चली जाएंगी, आधी इधर। कॉपीज बनने की जरूरत इसलिए है ताकि जो डॉटर सेल है उनमें किसी चीज की कमी ना रह जाए। सपोज के आप लोग जो है डो बना रहे हो, आटा गूंद रहे हो, आटा गूंद के आप लोगों को उनको दो प्रॉपर बॉल्स में डिवाइड करना है, वो एक जैसी होनी चाहिए, दोनों सिमिलर सॉफ्ट होने चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, पहले जो है आपके पास ड्राई आटा है उसमें पानी डालोगे, उसको गूंदोगे, उसकी कंसिस्टेंसी एक जैसी बनाओगे, फिर ही उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, इक्वल इक्वल। अगर आपने ड्राई आटे को हाफ हाफ कर लिया तो हो सकता है कि आटा गूंदने के बाद एक जो है वो ज़्यादा कंटेंट बन जाए, दूसरा आधा जो है ज़्यादा कम बन जाए, तो डिफरेंस आ जाएगा ना। तो सेम इज हैपनिंग इनसाइड द सेल्स ऑल्सो। सेल के कंटेंट पहले दो कॉपीज बनाएंगे, ड्यूरिंग माइटोसिस होगा, माइटोसिस से पहले ऐसा कुछ नहीं होगा, माइटोसिस के ड्यूरिंग ही हर एक चीज़ के दो दो कॉपीज बनेंगे। ओके? यस मैम।